इस वीडियो को देखते हैं, आज की स्टडी में हमारे साथ हैं, यहोवा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। तो हम दो नाम पिछली बार देखे थे, कौन कौन सा? यूसुफ और आसनार। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हमने देखी थी, लेकिन हमने देखा कि जो आसनार थी वो अपनी ऊपरी कोठरी पे गई और उसने खिड़की खोली और खिड़की के बाहर उसने देखना शुरू किया। ठीक, क्योंकि पोतीपोरा ने बता दिया था उसके पापा ने कि जो प्रधानमंत्री है कौन, वो आएगा हमारे यहां, वो आएगा। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब प्रधानमंत्री आता है अकेला ही आ जाता है? काफला आता है बहुत बड़ा। अब काफले के अंदर से प्रधानमंत्री को पहचानना है, तो उस आसनत के सामने तो बहुत बड़ी भीड़ है, एक बहुत बड़ा काफला। आप क्या सोचते हैं, यूसुफ आ गया, देख लिया बस? वो मिस्र का प्रधानमंत्री है। क्या है जी? तो जहां भी जाएगा, क्योंकि बड़े लाखों दुश्मन होते हैं ना, तो पता नहीं होता कहां से कोई भी दुश्मन आ जाए। एक बड़े काफले के बीचों बीच में यूसुफ का रथ है, भीड़ आती जा रही है और वो आसनत जो है वो खिड़की से देख रही है। जिसको देखने के लिए उसने इतनी हिम्मत जुटाई, आज जिस भीड़ को वो देख रही, वो पहली बार ऐसे मर्दों का, ऐसे आदमियों का सामना कर रही है, वो देख रही है। आज तक उसने देखा नहीं, वो अपने उस कमरे से बाहर ही नहीं गई। जैसे सारा के स्वर्गदूत भी बाहर आ गए, लेकिन सारा स्वर्गदूतों को भी देखने बाहर नहीं आई। हमारे तो कोई सब्जी वाला आ जाए तो मिनटों मिनट आप सब्जी लेने चले जाने। नहीं, बाइबल की बहुत बहुत कठिन है, बाइबल बड़ी दूर की बात है। ऐसे स्टोरियां सुन लिया करो, बहुत बढ़िया है। हालेलुया बोलेंगे? मैंने आपको कहा था 37 अध्याय से लेकर 50 अध्याय तक यूसुफ की स्टोरी, लेकिन बीच में एक 38 अध्याय है जो बड़ा पेचीदा है, पढ़ने में भी, उसके बाद सोचने में भी, और उसको अपने अंदर बिठाने में भी तो और ज्यादा दिक्कत है। थोड़ा सा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए। उस अध्याय को इसलिए वहां रखा गया क्योंकि उस अध्याय का हीरो कौन है? 38 अध्याय का हीरो कौन है? बोलिए कौन है? बिल्कुल 37 अध्याय के अंदर यहूदा ने एक बीज बोया है, 38 में वो काट रहा है। जो बोएंगे, बबूल बोएंगे, आम नहीं काटेंगे। जिंदगी भर बबूल बो रहे हैं और जिंदगी भर आशा रख रहे हैं कि आम अब भी आएगा, एप्पल अब भी आएगा, अंगूर अब भी आएगा, जैतून अब भी आएगा, अंजीर अब भी आएगा। बोया क्या? बबूल क्या होती है? कांटे। बोए कांटे, उम्मीद फल की नहीं हो सकती। यहूदा 38 अध्याय का हीरो है, लेकिन 37 के अंदर वो बीज बो के गया है, 38 अध्याय के अंदर वो काट रहा है। उसने एक भाई का मरे हुए का नाटक किया। 2 बेटे मरे उसके, याद रख लेना। मरे या नहीं मरे? क्या किया था उसने? उसने अपने बाप को धोखा दिया और यूसुफ का बस्तर लहू में भिगोकर बाप के सामने लेकर आया। कौन? क्यों यहूदा को? और क्यों लाया? और भी तो है, रोबिन बड़ा है, लेवी बड़ा है, शमौन बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहूदा उनका लीडर था। यहूदा उनका, जब वो चिल्लाता था ना, जब वो आवाज देता था,
तो शत्रुओं के पसीने छूट जाते थे। और जब वो गुस्से में आ जाता, ये हम कहते हैं ना, ये बाल लुई लुई बोलते हैं इसको, लुई कंडे है ना, जब वो गुस्से में आता था उसकी लुई कंडे उसके कपड़े फाड़ जाते थे। इतना भयानक उसका जीवन था। जब यूसुफ को कुएं में गिराया गया, यहूदा आगे है। जब कुएं से निकालकर यूसुफ को बेचा गया, यहूदा आगे है। जब यह प्लानिंग की गई कि हम जाकर बाप को कहेंगे कि तेरे बेटे को कोई जानवर खा गया, कौन खा गया? तो ये जानवर ही तो है। भाई भाई को जब मारता है, भाई भाई से जब नफरत करता है, भाई भाई के ऊपर जब उंगली उठाता है, ये जानवर है। मनो ना मनो है, बाइबल तो यही कहती है। रॉबिन जो था, सबसे बड़ा जो था, उसने अपने बस्तर फाड़े। वो नहीं चाहता था, वो चाहता था मैं अपने भाइयों के चोरी चुपके से जाऊंगा और यूसुफ को निकालकर बाप के हाथ में सौंप दूंगा। लेकिन रॉबिन की इस सोच से पहले ही यहूदा ने उसको बेच दिया। ये बीब हो रहा है, अब 38 में काटेगा वो। सावधान, मसीह में आकर भी गलत बीज बोएंगे, आप ही काटेंगे, दूसरा नहीं काटेगा, याद रख लेना। यहूदा बहुत धर्मी व्यक्ति है। यहां उसको कोई भी किसी तरह की गिल्टी महसूस नहीं हो रही कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। 38 अध्याय को एक्सप्लेन मैंने करना है, क्योंकि क्यों उसको बीच में रख दिया गया। सारे अध्याय तो यूसुफ के हैं। जब उसको बेच दिया ना, इन्होंने बैठकर खाना खाया। क्या खाया जी? लाया कौन था? नो, यूसुफ लाया था। लाया कौन? उनको इतना भी नहीं आया कि जो रोटी हम खा रहे हैं ये तो हमारा भाई लेकर आया। कैसे कैसे घूम के पहले शकेम में गया, फिर यहां दथान में आया, तो ये रोटी ऐसे नहीं हमारे पास पहुंची। लेकिन उनके मन में है ही नहीं। जब गुनाह, बुराई, पाप में आ जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं। फिर उनको पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने स्कीम क्या बनाई? एक मेमना काटा और काट के फेंक नहीं दिया, खा लिया। और लहू को एक तसले में रखा, और जो रंग बिरंगा, बोलिए ये कौन सा शब्द है? रंग बिरंगा। रंग बिरंगा जब कहेंगे तो क्या 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 एक्सप्लेन करेंगे हम? बहुत सारे। अच्छा, धीरे धीरे इन शब्दों को बोलो। रंग बेरंग, इसको जोड़ दो। हाँ, अब पता चल गया ना। रंग बेरंग, जिसका यार ये तो कोई लाल, पीला, चिट्टा, नीला, हरा, ये तो बेरंगा, ये रंगा नहीं है। ये रंग तो एक ही होता है। क्यों जी? रंग, हाँ, तो यहां पर लिखा कौन सा? रंग बिरंगा। अब उन्होंने रंग बिरंगे ले लिया, जिसका कोई रंग ही नहीं था, उसको लहू में भिगोकर, यहूदा लीडर है, आगे आगे जा रहा है। ये यूसुफ का बस्तर हमें जंगल में मिला। हमें तो ऐसे लग रहा है कोई जंगली जानवर उसे, किसके सामने झूठ बोल रहा वो? तो ये बीज है। क्या है जी? फसल कौन काटेगा? अब 38 अध्याय में आएंगे। 38 अध्याय में पता क्या हुआ है? एक केला चला गया, अपने भाइयों से अकेला चला गया, अकेला हो गया ये। और कनान में जाकर, जहां मना किया था, वहां जाकर शुआ की बेटी से शादी कर ली। 3 बेटे पैदा हुए। कितने बेटे? कितनी बधाई दी होगी, लड्डू बांटे होंगे, कितनी खुशी हुई होगी, बेटे पैदा हुए, बेटे पैदा हुए। तो वो अर की शादी की गई, और की भी किससे? जाजक की बेटी से। किससे? नाम क्या?
तमार। लेकिन वो बड़ा बेटा जो था ना, वो अपनी मां के कहने में था, बाप के कहने में नहीं था। किसमें था? तो मां कौन सी थी? कनानी। और बाप कौन है? इस्राएली। तो इस्राएली अगर बाप है तो बाप तो यहोवा की बात बताएगा, पर कनानी तो नहीं बताएगी। तो वो अपनी मां के पीछे लगा। यहोवा ने क्या किया उसे? एक गया। तो उन दिनों में ऐसा होता था, दूसरा भाई शादी कर लेता था, तो उसकी दूसरे भाई के साथ, अनान के साथ शादी कर दी गई। वो भी अपनी मां के पीछे लगा। वो भी, यहूदा को पता नहीं चल रहा। मैंने एक बीज बोया था, मैंने तो नाटक किया, लेकिन मेरे साथ हकीकत हो गई। मेरे साथ कभी कभी नाटक क्या बन जाते हैं हमारे लिए? शेर आया, शेर आया, एक दिन फिर शेर आ ही जाता है। सोची समझ लग रही है आप लोगों को? 38 अध्याय क्यों रखा गया और यहूदा को ही मेन उसमें क्यों रखा गया? क्योंकि यहूदा ने आगे जाकर यीशु मसीह को लाना है। किसको लाना है? देखो, रॉबिन को, शमौन, लेवी को नहीं रखा गया। किसको रखा गया? क्योंकि यूसुफ के बेचे जाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? ठीक, चलो एक दो वचन पढ़ाएंगे जल्दी से। उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय 26 से 28 वचन पढ़े। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, यहूदा ने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छुपाने से क्या लाभ होगा? कहते हैं उन्हें कत्ल रहने दे करने से क्या फायदा है? ऐसे करते हैं, उसको पैसे भी आ जाएंगे, बेच देते हैं। सलाह कौन दे रहा है? यहूदा। बोलो। तो इस सारी बुराई के पीछे किसका हाथ है? अगर यहूदा मना कर देता तो सारे भाई रुक जाते। क्यों? क्योंकि यहूदा जो है उनका लीडर है। क्या है जी? उनका लीडर है। यूसुफ को पकड़ाने में आगे, समुंदर में कूद जाने में आगे, यीशु को पकड़ाने में ये बड़े काम करता है यहूदा। ठीक, चलो आगे चले। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छुपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी हड्डी और मांस है। सो उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मैदानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाल लिया और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच डाला और वह यूसुफ को मिस्र में ले गए। और रुबेन ने गड्ढे पर लौट कर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है। सो उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौट कर कहने लगा कि लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? आप देखो, इसको पता ही नहीं है, कत्ल है ही नहीं, लड़का तो है नहीं। भाई इससे भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि यकूब के बाद यकूब की जिम्मेवारियों को किसने पूरा करना है? रॉबिन ने। यकूब से भी झूठ, रोबन से भी झूठ। आगे चले। और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया कि ये हमको मिला है, सो देख कर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ, ये मेरे ही पुत्र का अंगरखा है। किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया। निस्संदेह यूसुफ फाड़ डाला गया। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। सारी बुराई के पीछे हाथ किसका है?
याकूब बहुत रोया, उसने अपने वस्त्र फाड़े और उसको अपने सारे बेटों के ऊपर विश्वास था कि जो ये कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि वाकई मेरा बेटा अब यूसुफ के लिए इतना क्यों दुखी है वो? क्योंकि यूसुफ से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। कभी कभी प्यारी चीज को शत्रु जो है वो चुराने की कोशिश करता है। आमीन बोलेंगे? अगर यूसुफ याकूब के पास रहता तो ये नाटक कभी भी हकीकत में ना बदलता। आमीन बोलेंगे? अब यहां कुछ चीजों के द्वारा उन्होंने झूठ बोला है। यूसुफ के एक कुर्ते के द्वारा झूठ बोला। अब चलेंगे 38 अध्याय में, 18 वचन पढ़े। उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रहन रख जाऊं? अब वो तमार के पास आया। अगर आपने पूरा अध्याय पढ़ा है तो इसलिए मैं बीच बीच में आपको पढ़ा रहा हूं। अब वो तमार के पास आया है और उसके पास जाने से पहले वो कह रहा है कि मैं तुझे क्या दूं, क्या तेरे पास रखकर जाऊं। ठीक है, आगे। उसने कहा, अपनी मोहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। 3 चीजें, अपनी अंगूठी, अपनी डोरी और अपनी छड़ी। ये चीजें मेरे पास रख जा। कहता ठीक है, रख गया वो। तमार गर्भवती हो गई यहूदा से। 3 महीने के बाद पता चला कि तमार क्या है। और यहूदा इतना क्रोधित, इतना गुस्से में, मेरी बहू ने व्यभिचार किया है, मेरी बहू ने, उसे लाओ आग में जला दो। क्या कर दो? लाओ उसे। आपको पता है कितनी जाने जाएंगी? 3 जाने। जुड़वा है उसके पेट में, दोनों बेटे हैं। अगर मां मरेगी, जैसे ही तमार के पास ये बात पहुंची, तमार ने यहूदा को बदनाम करना नहीं चाहा। क्योंकि जो धर्मी लोग होते हैं ना, वो किसी का मजाक नहीं उड़ाते, वो गुनाहों को छुपा देते हैं। यहूदा किससे गर्भवती हुई? तमार किससे गर्भवती हुई? यहूदा से। तो वो चीजें किसकी थी? तो अब उसने, जब उसको पता चला कि मुझे सजाए मौत है, जलाकर मुझे मारना है, कहती ठीक है मैं मरने के लिए तैयार हूं, ये चीजें जाकर मेरे ससुर को दे दो। ये चीजें एक दिन ससुर भी लेकर आया था अपने बाप के पास चीजों को, अपने गुनाह को छुपाकर, अपने गुनाह को। देखा, 38 अध्याय से थोड़ा रख दिया। अब वो तमार उन चीजों को भेज रही है जो चीजें यहूदा की है। और जैसे ही यहूदा के पास वो चीजें पहुंची, और उसने पता क्या कहा? जिसकी ये चीजें हैं मैं उससे गर्भवती हूं, मेरे पेट में उसकी औलाद है, उसका वंश है। तो वो चीजें किसकी थी? वो तो यहूदा की थी। ठीक है, थोड़ा सा और आगे पढ़े, 24 वचन पढ़े। और 3 महीने के पीछे यहूदा को यह समाचार मिला कि तेरी बहू तमार ने व्यभिचार किया है, वरन वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। हाँ, उसको बाहर ले आओ। ऐसी सजाए क्यों? व्यभिचार की हुई औरत को तो पथराव करके मारते हैं, क्योंकि वो जाजक की बेटी है। और लेव विस्ता के अंदर लिखा है, भविष्य विवरण के अंदर भी लिखा है कि जाजक की बेटी अगर व्यभिचार करती है उसे जिंदा जला दो। ठीक है, आगे चलें। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाल रहे थे, तब उसने
अपने ससुर के पास ये कहला भेजा कि जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं उसी से मैं गर्भवती हूं। फिर उसने ये भी कहलाया कि पहचान तो सही है कि ये मोहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है। हाँ, अब 26 वचन जो है मेन। हाँ, यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है। हाँ, अपने पाप का अंगीकार किया, जब करना था तब नहीं किया, क्योंकि अब तो बहुत कुछ जा चुका है। उसकी वाइफ मर गई है, उसके बेटे मर गए हैं। एक बेटा मारा उन्होंने, बाप से अलग कर दिया, मार दिया उसे। कितने मरे? इसलिए सावधान, मसीह में होकर भी हम गलत बीज बोएंगे, आपको सजा मिलनी है, ये याद रख ले। मैं बोऊंगा, मेरे बच्चे जब, और नहीं कोई, मुझे आएगी सजा। क्योंकि यहूदा, देखो, यहूदा ने बीज बोया, वो कनानी थी, इसलिए यहोवा ने मारा उसे। क्योंकि अगर वो कनानी अपने बच्चों को अपनी शिक्षा दे रही थी, ना कि इस्राएल के यहोवा की शिक्षा दे रही थी, अगर वो इस्राएल के यहोवा की शिक्षा देती तो उन बच्चों के अंदर यहोवा का भय होता। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो यहूदा क्या कहता है? यहूदा ने उन चीजों का पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसका अपना पुत्र शैला से ब्याह नहीं किया और उसने उससे फिर कभी उसके पास नहीं गया। उसके बाद एक ही बार वो तमार के पास गया और 2 बेटे पैदा हुए। कितने बेटा? 10वें नंबर पे जाकर दाऊद आया है। कितने नंबर पे? 10वें नंबर पे। इसमें से बोअज आया है, उबैद आया है, जस्सी आया है, दाऊद आया है। लेकिन यहां जब उसने पाप का अंगीकार किया ना, उसने मान लिया मैंने व्यभिचार किया है, और किया भी किसे? अपनी बहू से। जैसे ही अंगीकार किया ना, यहोवा कहता मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। जो आदमी अंगीकार करता है अपने पाप का सच्चे मन से, यहोवा उसे प्रतिफल देता है। तूने तमार और उसके 2 बच्चों को बचाया, तूने उसको, उसके दोनों बच्चों के ऊपर अनुग्रह किया, मैं प्रतिफल में तेरे भी 3 बच्चों को बचाऊंगा। एक दिन हनन्याह, मिशाइल, अजरजा को आग में डाल दिया और मेरे यहोवा ने उन्हें, आमीन बोलेंगे, अब बीज अच्छा बो दिया और प्रतिफल भी अच्छा पा लिया। आमीन बोलेंगे? गलत बीज गलत फल, अच्छा बीज। इसीलिए गलातिया 6 अध्याय के अंदर लिखा है, अगर तुम शरीर में बोओगे तो नाशवान फसल काटोगे, अगर तुम आत्मा में बोओगे अनंत जीवन की फसल पाओगे। आमीन बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। तो 38 अध्याय समझे आप? चलो अब चलेंगे वापस किसके पास? खिड़की के पास। किसके पास? अब खिड़की ऐसे नहीं खुली। खिड़की, दानियल जब जब दुआ करने जाता था खिड़की तब खुलती थी। शाऊल प्रचार जब जब करता था खिड़की तब खुलती थी। रहाब की खिड़की ऐसे ही नहीं खुली, जब जब बचाव आना है, जब जब छुटकारा आना है, खिड़की को खुलना है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। खिड़की खुलने से पहले मैंने आपको बताया कौन आया था? बोलो कौन आया था? स्वर्गदूत। ऐसे स्वर्गदूत आ जाते वैसे? उसके पास ऐसे ही आ गया। अच्छा, स्वर्गदूत उसके पास आने से पहले वो किसके पास थी? किसने उसके हाथ के ऊपर हाथ रखा? उसके बाप ने। किसने? आपको पता वो लिपालिक है। क्या है? उसको गोद लिया है। वो उनकी बेटी नहीं है। लेकिन उस दिन जब सापनत ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने बोल दिया, फिर तू सच में अगर हमारी बेटी होती तो हमारा कहना मानती। उस दिन उसे पता चला
कि मैं इनकी बेटी नहीं हूं, तब वो रोई ऊपर जाकर, तब वो उपवास में गई ऊपर जाकर, यहोवा मुझे बता, मेरे देवी देवता तो मुझे नहीं बताते, तू बताएगा। तब स्वर्गदूत आया। कौन आया? आपको पता, उसके गले में एक लॉकेट था, उसके गले में एक, जिसके ऊपर पवित्र नाम लिखा हुआ था हिब्रू भाषा में। और एक दिन वो लॉकेट याकूब ने उसके गले में डाला था जब वो पैदा हुई थी, क्योंकि वो रख नहीं सकते थे, क्योंकि वो व्यभिचार की संतान थी। किसकी? इधर यूसुफ के ऊपर भी इल्जाम है, किस चीज का? कि ये व्यभिचार करने जा रहा था। किसके साथ? तो उसी की तो वो मां है। हालेलुया बोलेंगे? ये तो स्टोरी बड़ी गुंजलदार है। एक खिड़की, अभी खिड़की रह जाएगी, क्योंकि आमीन हो जाएगा। एक पिक्चर भी है, उसने ऊपर से खिड़की खोली हुई है, औरत देख रही है। लेकिन याद रखें, उसके साथ उसकी 7 सहेलियां हैं। क्या है जी? वो कह रहे हैं हमारी मालकन जो है वो आज तक तो ये खिड़की खुली नहीं। अगर ये खिड़की खुली है तो कोई खास बात है। उनकी तो खिड़कियां खुली रहती थी, उनकी खिड़कियां। अब वो भी उस दिशा में देख रही हैं जिस दिशा में सापना देख रही है। तो एक बड़ा काफिला आ रहा है। आपको मुझको पता है यूसुफ है, लेकिन मिस्र वालों को पता है ये मिस्री है। क्या है जी? हमें क्या है? हमें कौन लग रहा है? हमें तो लग रहा है इस्राएली है, इब्री है, क्योंकि उसको प्रधानमंत्री बनने से पहले मिस्री बनना है। उसको मिस्र की पोशाक दी गई। क्या दी गई जी? भाई अब मान लो मैं पग बन्नी हूं, मैं कुर्ता पजामा पाया, तुसी सीधे कह दोगे पंजाब तो आया भाई। अगर इधर मैं तमिलनाडु से धोती बंदी हुई, कुर्ता पाया, तिलक लगा हो, रंग तो वैसे ही मेरा ठीक ठाक है, तो आप कहेंगे ये उधर से आया। किधर से? तमिलनाडु से आया। जैसे ही उसको राजा ने मिस्री पोशाक दी, अब यूसुफ क्या लगने लगा? ओदियां मुछां भी कट, ओदी दाढ़ी भी कट, ओनू टुंडू मुंडू बना दिता बेचारे ने। यही वो मिस्री है, ये क्लीन शेप रहना, ये मिस्री है, ये एक सारा कल्चर। वो ये भी अपने बाल, वो अपनी बॉडी के ऊपर बाल नहीं रखते, पूरे बाल हटा देते वो। कभी देख लेना, गूगल पे जाकर सर्च करना अपना मिस्री लोगों के बारे में, आपको बिल्कुल उनका चेहरा क्लीन शेप। अब यूसुफ को जब जेल से निकाला गया ना, पहले तो उसे नाई के पास ले जाया गया। ब्यूटी पार्लर तो होते नहीं थे उस समय, नाई लोग ही होते थे, वो भी आ जाते थे और उसको एन हजामत करा के राजा के सामने। अब राजा ने मिस्री पोशाक उसे पहनाई और अपना गले का लॉकेट उसे दिया, उसे एक शाही अंगूठी पहनाई और उसे मिस्र के बढ़िया रथ के ऊपर जो 4 घोड़ों वाला है उसको सवार कर दिया। अब कौन आ रहा है? मिस्री प्रधानमंत्री आ रहा। आप मैं इस्राएली कह सकते हैं। तो अब सापनत जो है, जो उसकी सहेलियां हैं, किसको देखने के लिए निकली हैं? मिस्री प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो सापनत कहती मुझे राजा के बेटे से शादी करनी है। लाइटा बंद कर दो, आप ही दौड़ जाना। ठीक है, कोई नहीं। एक बार एक किसी के मुंह में आ गई थी, किसी ने वासी ली, उसके मुंह में चली गई और फिर निकल भी गई थी। हम लोग कहेंगे यार दुष्ट आत्मा आ गई भाई दे, चल चल गई है ना। लोग कहेंगे दुष्ट आत्मा आया। तो यार तुझे दुष्ट आत्मा कहना, स्वर्गदूत आया कह दो। ये स्वर्गदूत तो वाइट होते हैं यार।
ठीक है, कोई नहीं, चलो। तो अब एक बड़ा काफिला पोतीपुरा की घर की तरफ बढ़ रहा है। बड़ी पब्लिक है, नया नया प्रधानमंत्री बना है। जब नया नया बनता है तो फिर लोग भी काफी होते हैं ना। ठीक है, मैं चाहूंगा कि 2 वचन जल्दी से पढ़ें। 41 अध्याय जेनेसिस, उत्पत्ति 41 है, 33 से 37 वचन जल्दी से पढ़ दीजिए। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन ये कहे कि देश, 37 वचन से पढ़, 37। ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। जो फिरौन ने कहा कि हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए, तो जब ये बात लोगों के सामने आई, लोगों को अच्छी लगी। हाँ जी। सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें यहोवा का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, यहोवा ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा दिया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। और फिरौन ने यूसुफ का नाम सापन सत्या ने रखा। सापनत पने रखा, नाम भी चेंज कर दिया। नाम भी, क्योंकि अगर मिस्र की नागरिकता लेनी है तो फिर नाम भी चेंज करना है। अच्छा, मान लो आपका बेटा कनाडा जाता है, इंग्लैंड जाता है, उसको वहां पक्के होना है, क्या करना पड़ेगा? वहां की लड़की से शादी। तो अब कोई मिस्री लड़की से शादी करनी पड़ेगी, तब पूरी सिटीजन उसको मिलेगी। किसको? मुझे थोड़ा यूसुफ को पता नहीं दूर ही चले गए। ठीक है, नाम भी चेंज हो गया, वस्त्र भी चेंज हो गया, चेहरा भी, सब कुछ चेंज हो गया। अब उसकी शादी करनी मिस्री लड़की से। अब काफिला चल रहा है। आपको पता क्या हुआ? जैसे यूसुफ निकला, मिस्र की सारी सुंदर लड़कियां उसको देखने के लिए बाहर आ गई। हर कोई यूसुफ को उपहार फेंक रहा है कि कहीं ना कहीं यूसुफ की नजर हम पर पड़ जाए, पर यूसुफ औरतों को देखता ही नहीं था। बड़े उपहार, कोई लॉकेट डाल रहा है, कोई अंगूठी फेंक रहा है, कोई वस्त्र फेंक रहा है, कुछ ना कुछ उसके पास, लेकिन वो किसी की तरफ नहीं देखा। जैसे भी पोतीपुरा के महल की तरफ आया, उसकी 7 जो सहेलियां थी, आपको पता क्या हुआ? क्या हुआ? उन्होंने उपहार दिए, 9 बेहोश हो गई। किसको देखकर? हो सकता है ऐसे? सारियां गिर गई क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था। उसके जैसा कोई भी खूबसूरत दाऊद भी था, वो अपने टाइम का था, लेकिन दाऊद के साथ ऐसा नहीं था। दाऊद की 8 बीवियां तो पहले बताई गई हैं, यूसुफ की तो एक ही है, अभी होनी है, अभी तो पहुंच ही रहे हैं, वहां पहुंचे हैं, उसके घर के पास ही पहुंचे हैं, लेकिन 7 लड़कियां क्या हो गई? एक दिन जब मेरा यीशु
बादलों के साथ आएगा, कलीसिया बेहोश हो जाएगी। हालेलुया। जब हम उठ ही जाएंगे तो क्या है, हमें पता ही नहीं हम कहां जा रहे हैं। बेहोश आदमी को कुछ नहीं पता कहां जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही पोतीपुरा की बेटी आसनत की नजर किसके ऊपर पड़ी? बोलो किसके ऊपर पड़ी? बोलो किसके ऊपर पड़ी? और यूसुफ की नजर सिर्फ एक लड़की के ऊपर पड़ी। किसके ऊपर? आसनत के ऊपर। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। सारी महिमा आदर जलाल हम यीशु मसीह के नाम को देते हैं। अगली बार हम फिर और बहुत सारी बातों को देखेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि हमने बहुत सारी बातों को अभी सुना है। इन बातों के ऊपर हम ध्यान लगाएं, इन बातों के ऊपर मनन करें। आए हम मिलकर थोड़ा सा धन्यवाद दें। धन्यवाद अबिनु मिलखेनु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद अबिनु मिलखेनु, धन्यवाद यशुआ है मिशाक, धन्यवाद पिता। हम यीशु मसीह में आपकी महिमा करते हैं। सच में तेरे वचनों में कितना आनंद है, तेरे वचनों में कितनी शांति है। कहां कहां अपने अपने नाम को, अपनी पिक्चर को, अपनी शैडो को आपने रखा है। धन्यवाद। तेरे लोग इन वचनों से आशीष पाएं। तेरे लोग इन वचनों के द्वारा आनंद से भरकर अपने अपने घरों में, परिवारों में जाएं और तेरी आशीष तेरे लोगों के ऊपर बनी रहे। महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु आपके सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। यहोवा तुम्हें आशीष दे, यहोवा तुम्हारी रक्षा करे, यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, यहोवा अपना अनुग्रह तुम पर करे, यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। सबको शब्द